गौरी नंदन श्री गणेश भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है और आज महापुण्यदायी संतान सप्तमी का व्रत है। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी सुनी गोद भर जाती है। इस व्रत को रखने से और इस व्रत की कथा को सुनने से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति होती है और साथ ही साथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों संसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोली, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया और मुनि ने प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की दृष्टि, दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नुहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नुहुस की रानी का नाम चंद्रमुखी था। वह अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुंची था। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। अभी हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौटे। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों ही मर गए। दूसरे जन्म में रानी ने बंद दरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि भील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रीति भी उसके सम्मुख लज्जा भी
भूषण देवी की अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पहले जन्म में था वह अब भी बना हुआ था। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से एक दिन भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश चलता। कर्म और प्रबंध की लिखे हुए को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्म भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो उठी। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी और भी आश्चर्यचकित हो और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निर्वित होकर एक दिन जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान्य पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नुहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रदीन। हम और तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमंद के कारण सब भूल गई। इससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अभी संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्रह्मचारिणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा की गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ईश्वरीय भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिराज,
इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सामने सोने चांदी के तारों का या रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगन से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भावना से प्रार्थना करें। इसके बाद मीठा पुआ बनाकर भगवान को 7 पुओं का भोग लगाए और साथ ही पुआ तथा यथाशक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका सस उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ 7 पात्र ब्राह्मण को दान में दे। उसके बाद 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का प्रणायन करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्व आयु संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख दे देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो भी भक्त इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एक पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री देवकी वासुदेव जी की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपका क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलवे पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलवे पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चाताप पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बेलवे के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। सखाए समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलवे वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल का रूप धारा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई।
उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गए। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगे। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की, अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाक देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगे। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगे। हे पार्वती, इसी कारण विश्व में बल वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जल स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थों में एवं सर्व देवों मानना चाहिए। बेलो पत्र, बेलो फूल, बेलो वृक्ष अथवा बेलवे काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बेलवे वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बेलों पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करते हैं जो मेरा पूजन करते हैं। जो बेलवा मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण निकाले, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़की को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुँचे और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माता है
ना कोई पिता और ना ही मेरा मित्र है। आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना हार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो चाहिए वह मुझे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। इसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे दो। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूप में दिखने वाला मैं ही हूँ। मैं अनेक शरीर में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। बोली, पार्वती भगवान की जय। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव पार्वती जी के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप ही रहते हैं, परंतु इनके इस बाल स्वरूप का भी एक रहस्य है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू किया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ हार गए। इसके बाद महादेव जी ने एक लीला रच दी। वे माता पार्वती से नाराज होकर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट की ओर चले गए। कार्तिकेय को यह बात पता चली तो वह माता पार्वती से शंकर जी की हारी हुई चीज़ें लेने आए। इस बार खेल में माता पार्वती हार गई और कार्तिकेय सारी चीज़ें लेकर चले गए। अब माता पार्वती चिंतित हो गई। वे इस सोच में पड़ गई कि सामान भी चला गया और पति भी चले गए। उनकी व्यथा सुनकर गणेश जी शंकर जी के सामान लाने पहुंच गए। उन्होंने शंकर जी को चौपड़ में हराया और सब सामान लेकर लौट आए। साथ ही माता को सारा हाल बताया। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पिता को साथ लाना चाहिए था। इस पर गणेश जी पिता की खोज में निकल पड़े। मात्र भक्त गणेश जी को पिता महादेव हरिद्वार में मिले। यहाँ भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ थे। पार्वती से नाराज भगवान से उन्हें लौटने से मना कर दिया। इधर भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली बनकर गणेश के वाहन मूषक को डराकर भगा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। वही विष्णु भगवान महादेव की इच्छा से पासा बन गए।
इस बीच जब गणेश ने माता के उदास होने की बात सुनाई और साथ चलने का आग्रह किया तो महादेव ने कहा कि मैंने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता फिर से चौपस खेलने पर सहमत हो तो वे चल सकते हैं। गणेश जी के अनुशासन पर भोलेनाथ जी पार्वती जी के पास पहुँचे और खेलने के लिए कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि आपके पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। यह स्थिति देखकर नारद जी ने महादेव जी को अपनी वीणा आदि सामग्री दे दी। अब खेल में महादेव जी जीतने लगे, लेकिन गणेश जी पूरा खेल समझ गए। उन्होंने माता पार्वती को विष्णु जी के पासा का रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। फिर तो माता पार्वती क्रोधित हो गई। रावण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधवश उन्होंने भले भगवान जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उन पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का भी श्राप दिया और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण उनका शत्रु बनेगा और रावण को श्राप दिया कि नारायण उसका नाश करेंगे। वही कार्तिकेय को कभी जवान ना होने का श्राप दे दिया। माता के सभी श्राप से सभी चिंतित हो उठे। नारद जी ने विनोदपूर्ण बातों से माता पार्वती का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर नारद जी ने कहा कि आप सभी को एक एक वरदान देंगे, तभी वे वरदान मांगेंगे। माता सहमत हो गई। इस पर शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजय रहने वाले व्यक्ति को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने हर छोटे बड़े काम में सफलता, कार्तिकेय ने सदा बालक रहने का ही वर मांगा। साथ ही कार्तिक जी ने कहा कि विषय वासना मेरे सभी कभी करीब ना आए, सदा भगवान के ध्यान में लीन रहो। नारद जी ने देवर सोने का वर मांगा। पार्वती माता ने रावण को समस्त वेदों का सुविध व्याख्या करने का वरदान दिया। इस प्रकार माता पार्वती ने सभी को तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म से के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दूबरी साते भी कहा जाता है। इस व्रत को वैसे तो माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उन्हें निरोगी बनाए रखने के लिए और उन्हें सुखद भविष्य की कामना से रखती है। वही ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, वे भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर अपनी संतान के लिए रख सकते हैं। यदि महिलाएं इस व्रत को करने में आज सक्षम नहीं है तो उनकी जगह पर उनके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत की सबसे मुख्य पूजन सामग्री होती है दुर्वा, क्योंकि इस व्रत को दूबरी साते भी कहा जाता है। दूसरा 7 गांठों वाला डोरा और या फिर चांदी या सोने का कड़ा, खुले मुख वाली चूड़ी इस दिन पूजा में रखी जाती है। यदि 7 गांठों वाला डोरा है तो उसे संतान की बाह पर बांध दिया जाता है। संतान नहीं है तो भगवान शिव को ही अर्पित रहने दिया जाता है। यदि चूड़ी या कड़ा का आपने पूजन किया है तो उसे संतान को पहना देना होता है। जितनी आपकी संतान है उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में आप डोरे को या फिर कड़े को पूजा में रख सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत के संपूर्ण विधि विधान और नियमों के बारे में। संतान सप्तमी के व्रत की मुख्य पूजा दोपहर के समय वैसे तो की जाती है, और अगर दोपहर के समय आप पूजा ना कर पाए तो शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से पहले भी आप इस व्रत की पूजा कर सकती हैं। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी श्रद्धालु रख सकता है। खास तौर पर यह संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए ही रखा जाता है। तो व्रत जो भी महिला या जो भी पुरुष है तो उन्हें सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में सप्तमी तिथि सूर्य देवता को समर्पित मानी गई है। सूर्य देवता को जल देते समय
तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें अक्षत, दूर्वा, लाल पुष्प और लाल रोली या लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को ओम घृणी सूर्य नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दे। अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करें। आज की पूजा में 7 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो जो भी पूजन सामग्री है या दान की सामग्री है उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। अब सुबह केवल हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। अब भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार के समक्ष रखें। संकल्प ले कि आज आप संतान सप्तमी का व्रत रखने जा रहे हैं। किस कामना से आप इस व्रत को रख रहे हैं उस कामना को भी आप कहिए। फिर संकल्पित जल और पुष्प अक्षत को भूमि पर छोड़ दीजिए। साधारण विधि से सुबह की पूजा कर सकते हैं। समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण या पाठ करें। भगवान शिव सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की आरती उतारें। व्रत प्रारंभ करें। अब दोपहर समय जो भी ये पकवान आपके यहाँ पर भोग लगाने के लिए बनाया जाता है उसे आप बनाकर तैयार रखें। सभी पूजन सामग्री को आप पहले से ही एक थाली में सजा कर रख लें ताकि पूजा में आपको बार बार उठना न पड़े। आज की पूजा में बायने के रूप में आपको जो भी देना है जैसे श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, साड़ी आदि और पूजन में माता पार्वती को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री, भोग लगाने के लिए मीठे बाजरे की 7 पूड़ी या पुए या फिर आज के दिन मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। और क्योंकि इस दिन मिट्टी से यदि भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाए और उनका पूजन किया जाए तो पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। खुद से प्रतिमाएं बनाना संभव ना हो तो आप तस्वीर का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। 7 गांठों वाले डोरे को आपको रखना होता है। वैसे तो बाज़ार में आपको मिल जाएगा। 7 गांठे वाला डोरा ना मिल पाए तो घर पर जो भी मौली या कलावा आपके पास हो उसमें भी आप 7 गांठे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाकर रख लें। इस तरह से गांठे बांधे कि बीचों बीच गांठे रहे और पहला और उसका जो दूसरा किनारा होता है वह बांधने के लिए सही रहे। उस जगह पर गांठे ना लगाए। बीचों बीच आपको 7 गांठे लगानी है। अगर आपके पास चांदी का या सोने का कड़ा है, हर साल खरीदना वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो छोटी चूड़ियाँ होती है या कड़ा होता है वह फिर बढ़ती उम्र के बच्चों के हाथों में नहीं आता है। इसलिए अगर ऐसा है तो आप नया कड़ा या नई चूड़ी भी इस दिन खरीदकर उसका पूजन कर सकती हैं। चूड़ी यदि उसके आपके पास है चांदी का या कड़ा तो उसे कच्चे दूध और जल में और उसमें जिसमें दूर्वा डाल कर रखिए, उसमें आप थोड़ी देर डुबा कर रख लें। जब तक पूजा होती है तब तक उसी में डुबो कर रखें। यदि डोरा आपने रखा है तो अलग से एक मिट्टी के पात्र में या कटोरी में आप उस डोरे को रखें जिस पर आप शुद्ध जल छिड़क कर और दूर्वा रखकर उसका भी विधि विधा से धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। अब सबसे पहले एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर आप चौकी की आसपास की शुद्धि कर लें। गंगा जल छिड़ककर गंगा जल दूर्वा की सहायता से छिड़के। दूर्वा का स्तन प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती जी को विराजित करें। आप उन सभी को यदि मिट्टी की प्रतिमाएं हैं तो किसी पात्र में रखकर ही आप उन्हें चौकी पर रखें। फिर सभी का पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद सभी को तिलक लगाएं। भगवान शिव, भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाने के बाद माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। सभी को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लाल गुठल का या लाल कमल का पुष्प अर्पित करने के अलावा दूर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें भास में बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को भी लाल पुष्प अर्पित करते हुए आप उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। और कोई भी जो भी मौसमी फूल आपको मिलते हैं, खास तौर पर चमेली आदि का या लाल, उन्हें अर्पित करें। अब भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती जी को लाल चुनरी अर्पित करें। यदि आप आज के दिन पीला वस्त्र भगवान गणेश या भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, गमछा अर्पित कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
जिसे आप बाद में दान में दे सकते हैं। माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर अवश्य होनी चाहिए, माता पार्वती जी को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर सभी देव देवताओं का आवाहन करें। इस दिन पूजा में एक कलश भी जरूर रखें जिसमें जल भर कर रखें। थोड़े से अक्षत और दुर्वा उसमें डाल कर रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कलश का आपको क्या करना है यह भी आगे बताएंगे। अब इस तरह से पूजा कर लेने के बाद आप जो आपने काढ़ा रखा है, चूड़ी रखी है या डोरा रखा है, उनका भी धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके पूजन करें। हाथ में अक्षत या फिर 7 गेहूं के दाने लेकर आपको कथा का पाठ करना है या श्रवण करना है। कथा के पाठ के बाद सभी देवी देवताओं से अपनी संतान की रक्षा के लिए कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। जिन्हें संतान ना हो वे संतान प्राप्ति के लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर सभी देव देवताओं की आरती उतारें और उसके बाद अंत में भोग लगाएं। आज के दिन भोग में मीठे बाजरे की 7 पूरी या पुए बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह पर केवल आटे से पुए या फिर मिट्टी पुए बनाई जाती हैं। इनके अलावा भी आपके यहाँ पर जो पकवान बनाए जाते हैं वह आप पूजा में रखें। साथ में कोई फल, मिठाई, शक्कर, मिश्री या बतासे भी रखें। लौंग का जोड़ा भी रखें। आप सभी को भोग लगाएं और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके अलावा जो बायना है जो आप अपने परिवार की किसी भी महिला को देने वाली है, बायने में आप फल, मिठाई और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। चाहे 1 का रुपया हो या 1 की सिक्का हो, क्यों ना हो, बिना दक्षिणा के कोई भी बायना या कोई भी दान व्यर्थ माना जाता है। अब अगर यह पूजा आप दोपहर के समय कर रही है तो पूजा करने के बाद आप अपनी आंचल से सभी पूजन सामग्री को स्पर्श कर लें। खास तौर पर दाहिने को आंचल से स्पर्श करके 3, 5 या 7 बार अपने माथे से लगाएं और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर लें। अब जो कलश में आपने अक्षत और दुर्वा डाल कर रखी है उसे आप अगर दोपहर के समय पूजन कर रही है तो सूर्य देवता को अर्पित कर दीजिए। शाम के समय यदि आप पूजन कर रही है तो जब चंद्रमा उदय हो जाए, आपको चंद्रोदय के समय का पता होना चाहिए। उस समय आप चंद्र देवता को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इस जल को अर्पित कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यह पूजन आप शाम के समय कर रही है तभी आपको शाम को चंद्र देवता को यह जल अर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता को यह जल आपको अर्पित नहीं करना है। और अगर आसमान में बादल हो, सूर्य देवता ना दिखाई दे रहे हो, चंद्र देवता के दर्शन भी ना हो पाए तो आप केवल उनका ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह करके भी जल कारधुने दे सकती हैं, जल अर्पित कर सकती हैं। पूजन करने के बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपकी संतान आपके साथ में है, पास में है, उन्हें तिलक करें, पति को तिलक करें, घर के परिवार के सभी लोगों को तिलक लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन के समय पूजन हो रहा हो तो दिन भर उपवास रखें और शाम के समय यदि पूजन हो रहा हो तो विधि विधान से पूजा करके जो भोग आपने लगाया है, और अगर आपने दिन में भी यह भोग लगाया है तो उसी को प्रसाद रूप में शाम को आप ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलेंगे। उपवास खोलने से पहले यानी व्रत का पारण करने से पहले जो भी वायना है, जैसे फल, मिठाई, वस्त्र, जो आपने अपनी परिवार की महिला के लिए निकाल कर रखा है, पहले आप उन्हें दे दीजिए। यदि ऐसा करना आपके लिए आज असंभव ना हो तो निकाल कर बैना रख दीजिए। और अगर परिवार में आप नहीं दे पा रही हो तो आसपास के मंदिर में जो भी ब्राह्मणी हो उन्हें आप यह सामग्री दे सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री देते समय ध्यान रखिएगा जो ब्राह्मणी हो वो सुहागन होनी चाहिए। इस प्रकार से संतान सप्तमी की पूजा संपन्न होती है। प्रसाद को अपने पति, अपने परिवारजनों में बांटकर और बच्चों में बांटकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन का एक हिस्सा फल या मिठाई गौ माता को भी खिलाएं और गौ माता से भी प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान की सदैव रक्षा करें, क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। वैसे तो स्त्रियां सालों साल तक इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जो भी लोग इस बार संतान सप्तमी का उद्यापन करना चाहते हैं
तो उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम है। मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन उस साल कर देना चाहिए जिस साल संतान के विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो। और इसके अलावा यदि परिवार में उस साल किसी बालक का किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो भी उस साल आप इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 पूरी, 1 रुपये का कम से कम 1 रुपये का सिक्का, इससे अधिक आपकी जितनी भी श्राद्धा हो, साथ ही एक साड़ी और ब्लाउज रखकर पहले पूजा में चढ़ाए, फिर बाद में इसे घर की किसी भी बुजुर्ग महिला जैसे सास, बड़ी ननद या जेठानी को दे देना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी ले लेनी चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के दिन आपने जो भी चूड़ी का पूजन किया है या कड़े का पूजन किया है या जो डोरे का पूजन किया है, उसे पूजन करने के बाद अपनी संतान को बांधना होता है। अब बहुत से लोग तो पूरे 1 साल तक इसे हाथ में बांधे रहते हैं और अगर पूरे साल तक बांधना संभव ना हो तो आप इसे आने वाली अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करके अपने माथे से लगाकर फिर उसे किसी सुरक्षित शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं। और यदि डोरा है तो उसे अगले संतान सप्तमी व्रत तक आपको संभाल कर रखना होता है और अगले संतान सप्तमी पर आपको उसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना होता है। और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप डोरा या चूड़ी नहीं निकाल पाए तो फिर आपको श्री राधा अष्टमी के दिन जो वरलक्ष्मी व्रत पड़ता है उस दिन आपको इस डोरे को खोल कर रख देना चाहिए। फिर भी अगर उस दिन भूल जाए तो आने वाले शुक्ल पक्ष की किसी भी शुद्ध अशुभ तिथि में आप इस डोरे को या चूड़ी को खोल कर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है अगली संतान सप्तमी तक यदि डोरा है तो उसका विसर्जन आपको नहीं करना है, उसके बाद ही आप इस डोरे का विसर्जन कर सकती हैं। बहुत से लोग तो सभी डोरों को संभाल कर रखती है और जब उद्यापन करना होता है तब उस बड़ा उद्यापन वाले दिन ही इनका विसर्जन किया जाता है। खास तौर पर डोरे का, चांदी की चूड़ी या कड़े का विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, श्री राधा अष्टमी कब है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।